नमस्कार। थोड़े से अंतराल के बाद मैं पुनः आ गया हूँ आपकी सेवा में। आज हम बात करेंगे रामायण कालीन और महाभारत कालीन दोनों कालखंड के बीच में क्या-क्या समानताएं थी और क्या-क्या भिन्नताएं थी। दोनों दो कालखंड थे। रामायण का जो घटनाक्रम था वो त्रेता युग का था और महाभारत जो था उसका कालखंड द्वापर युग का था। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं समानता से। रामायण मूदहु आंख कतहु कछु नहीं। धनुष यज्ञ का वह सीन, धनुष यज्ञ का वह दृश्य जब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर आंखें बंद कर लीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। महाभारत गीतोपदेशम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि नेत्रों को बंद करके देखो पार्थ, ना कोई अपना ना कोई पराया। रामायण वनवास हुआ 14 वर्ष का, महाभारत वनवास इसमें भी हुआ 13 वर्ष का। रामायण शूर्पणखा ने अपने भाइयों को उकसाते हुए कहा था कि नाक न केवल मेरी कटी है अपितु तुम सबकी कटी है। तो महाभारत में भी भरी सभा में द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को ललकारते हुए कहा था कि क्या अब भी तुम लोग अपने आप को ऊंची नाक वाला ही समझते हो। रामायण वनवास से सीता हरण हुआ, महाभारत वनवास से ही द्रौपदी का भी हरण हुआ। रामायण राम लक्ष्मण को पाताल ले जाया गया, महाभारत भीम को भी पाताल ले जाया गया। रामायण रचना वाल्मीकि जी ने की, महाभारत रचना वेद व्यास जी ने की। रामायण सीता जी विशिष्ट जन्मा थी, सीता जी विशिष्ट जन्मा थी। महाभारत तो द्रौपदी भी विशिष्ट जन्मा थी। रामायण एक पक्षी कागभुषुंडी जी ने पूरी कथा सुनाई, महाभारत इसमें भी एक पक्षी श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत कथा सुनाई। रामायण युद्ध के पहले 2 शांति दूत भेजे गए, हनुमान जी और अंगद जी। तो महाभारत में भी युद्ध से पहले 2 शांति दूत भेजे गए, ब्राह्मण पुरोहित और श्री कृष्ण स्वयं। फिर अगला है समानता में रामायण, इसमें भगवान ने अपने सभी प्रमुख काम अपने परम भक्त हनुमान जी से करवाया। महाभारत इसमें भी अपने सारे प्रमुख काम अपने परम भक्त अर्जुन से करवाया। रामायण सामना खारे पानी से हुआ, महाभारत यहां भी सामना खारे पानी से हुआ। रामायण समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, सेतु बांधना पड़ा, महाभारत यहां तो समुद्र ने पूरी द्वारिका नगरी ही डुबा डाली। रामायण एक पर्वत ने जान बचाया, गिरी द्रोणागिरी पर्वत। महाभारत इसमें भी एक पर्वत ने जान बचाया, गिरी गोवर्धन, इंद्र के प्रकोप से। रामायण इसमें एक सर्प ने प्राण संकट में डाल दिया सबके। महाभारत रामायण में जो सर्प था नागपाश में राम लक्ष्मण को बांधा गया था और यह उन पर जो है कि प्राणांतक प्रहार था। महाभारत इसमें भी एक सर्प ने प्राण संकट में डालने का पूरा प्रयास कर डाला था, अश्वसेन। रामायण रावण ने अपनी माता कैकसी की बात नहीं मानी, महाभारत दुर्योधन ने भी अपनी माता गांधारी की बात नहीं मानी। रामायण गर्वोक्त में भरा हुआ रावण का सर, अहंकार में डूबा हुआ रावण कहता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, और आगे क्या कहता है, वीर भोग्या वसुंधरा। तो महाभारत में भी दुर्योधन का अहंकार कुछ कम नहीं था, चरम पर था। वो भी कहता है सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव तुम 5 गांव की बात करते हो, अरे बिना युद्ध किए तो मैं सुई की नोक के बराबर भी धरती देने वाला नहीं हूं। रामायण राम जी के बल का वर्णन करते हुए रावण ने अपने नाना माल्यवंत से कहा कि नाना जी राम के बाण कब प्रत्यंचा पर चढ़ते हैं, कब संधान होते हैं और कब निशाने पर लगकर प्रलय मचा देते हैं,
देवताओं की भी दृष्टि उसे नहीं पकड़ पाती, भला हम इन मानवीय चक्षुओं से क्या ही देखेंगे। महाभारत। कुछ ऐसा ही कर्ण ने मामा शल्य से कहा था। मामा जी, रणभूमि में अर्जुन जैसा योद्धा सामने होने पर भी यदि कोई ये कहे उसे डर नहीं लगता, तो फिर समझिए कि वो काठ का योद्धा है। देखते नहीं कि मेरे बाण चलाने के पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल चुका होता है। रामायण। अंतिम समय में रावण ने रुआंसा होते हुए कहा था, अपने भाइयों, भाइयों के बेटों, अपने बेटों व सगे संबंधियों को मरवा कर रावण लंका का सिंहासन कैसे भोग सकेगा। अब यदि मैं जीत भी जाता हूं, यह लंका और यह विजय भला मेरे किस काम की। महाभारत। दुर्योधन ने भी अपने अंतिम समय में कुछ ऐसा ही कहा कि मेरे भाई, मित्र, आत्मीय जन व कुटुंबी जो कि मुझे राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर हर्षित होते, प्रसन्न होते, जब वही नहीं रहे तो भला इस राज सिंहासन का अब क्या तात्पर्य। अब आइए हम बात करते हैं भिन्नता पर। आइए। रामायण। लक्ष्मण को मेघनाद के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र चलाने से रोका भगवान राम ने। रामायण काल में लक्ष्मण को मेघनाद के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र चलाने से भगवान राम ने रोक दिया, नहीं यह करना अनुचित होगा। महाभारत में अर्जुन को अश्वत्थामा के विरुद्ध उकसा करके ब्रह्मास्त्र चलवाया। देखिए दोनों कालखंड का अंतर, बस आप देखते जाइए। रामायण। जब रावण घायल हो गया तो उस पर वार नहीं किया गया। भगवान ने कहा, जाओ, मैं घायल शत्रु पर वार नहीं करता, कल आना। महाभारत। और यहाँ पे तो कर्ण के घायल होने पर उसे छोड़ा नहीं, बल्कि अर्जुन को ललकार करके कर्ण को मरवा दिया कि अर्जुन देखते क्या हो, अब यह अवसर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। रामायण। भाई के साथ को महिमा मंडित किया गया, तो महाभारत में भाई को भाई से ही लड़ते हुए देखा गया। रामायण। अंतिम समय में शत्रु अर्थात रावण के बल को भगवान ने ले लिया। महाभारत। अंतिम समय में मित्र अर्जुन के बल को भगवान ने ले लिया। रामायण। भगवान ने सशस्त्र युद्ध में भाग लिया। महाभारत। यहाँ पे प्रभु निशस्त्र युद्ध में भाग लिए। रामायण। भक्ति को प्रधान कर्म बताया। रामायण में भक्ति को प्रधान कर्म बताया गया। महाभारत कर्म को ही प्रधान भक्ति बताया गया। रामायण। इसमें शस्त्रों का प्रयोग बहुलता से हुआ, तो महाभारत इसमें अस्त्रों का प्रयोग बहुलता से हुआ। रामायण। युद्ध नियमानुसार हुआ, महाभारत नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। रामायण। कोई भी नियम नहीं बना, फिर भी युद्ध लगभग नियमानुसार ही हुआ। महाभारत कई नियम बने, बड़े जोर शोर से बने, फिर भी युद्ध नियमानुसार हुए ही नहीं। अब देखिए जो मैं कहने जा रहा हूं, रामायण काल का प्रभाव देखिए कि एक देवर अपने भाभी के कुंडल को नहीं पहचान सका, लक्ष्मण। महाभारत। देवर भाभी को भरी सभा में अपनी जांघ पर बिठाने का आह्वान कर रहा था, दुर्योधन। रामायण। अपने शाश्वत भक्त शेषनाग को छोटा भाई बनाया, लक्ष्मण। महाभारत। अपने शाश्वत भक्त मेघनाद को अपना बड़ा भाई बनाया, बलराम। रामायण। परम भक्त श्री हनुमान जी चिरंजीवी बने। महाभारत। परम भक्त अर्जुन इहलौकिक प्राणी ही बने रहे। रामायण। जिससे विवाह हुआ उसी से प्रेम किया। रामायण के कालखंड में जिससे विवाह हुआ उसी से प्रेम किया, सीता माता। महाभारत। जिससे प्रेम हुआ उससे विवाह नहीं किया, राधा रानी। रामायण। इसमें एक ही शत्रु मुख्य था। रामायण में एक ही शत्रु मुख्य था, रावण। महाभारत। इसमें हर एक शत्रु मुख्य था, कंस, पूतना, अगासुर, कागासुर, बकासुर और भी न जाने कितने असुर। रामायण। अधिकांश राक्षसों को युवावस्था में मारा। महाभारत। अधिकांश राक्षसों को बाल्यकाल में ही निपटा दिया। रामायण। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ और उत्सव मनाया गया। महाभारत। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ
और सतर्कता बरती गई। रामायण राजमहल में जन्म हुआ, महाभारत कारागार में जन्म हुआ। रामायण शत्रु में भी गुरु को देखा गया। रामायण के कालखंड में शत्रु में भी गुरु को देखा गया, रावण। महाभारत गुरु में भी शत्रु को देखा गया, द्रोणाचार्य। रामायण युद्ध जल थल नभ तीनों में लड़ा गया। महाभारत युद्ध केवल थल पर लड़ा गया, धरती पर लड़ा गया। रामायण प्रारंभ में ही नियंत्रित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ द्वारा किया गया हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधने के लिए। महाभारत अंत में अनियंत्रित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। रामायण परम मित्र, रामायण प्रथम मित्र और परम मित्र सुग्रीव भगवान को सफलता दिलाने में सफल रहा। महाभारत प्रथम मित्र और चरम मित्र कर्ण प्राणोत्सर्ग करके भी अपने मित्र दुर्योधन को सफलता न दिला सका। धन्यवाद। कैसा लगा आपको मेरा प्रयास? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।